नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको सबसे बड़े इस्तीफे, सुप्रीम कोर्ट से अचानक आने वाली एक बहुत बड़ी खबर, GHQ ISI के एक ऑफिशियल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। यह खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने नशर किया है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया गया, इसी खबर में इमरान खान साहब का हवाला दिया गया और इसी खबर में जस्टिस फायज ईसा का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह इंकशाफ किया गया कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में आईनी तरमीम का एक नया मुसवदा पहली मरतबा सामने आ गया। उसके बाद इसी खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि इस आईनी पैकेज में 50 से ज्यादा शिक्के शामिल हैं। इन शिक्कों में चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीकाकार भी है और अब चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीकाकार यह निकाला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस की एक समरी इस कठपुतली हुकूमत को भिजवाई जाएगी और इन 5 सीनियर जजेस में से यह कठपुतली हुकूमत अपनी मर्जी का एक चीफ जस्टिस लगाएगी और फिर उस चीफ जस्टिस के जरिए इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद इसी खबर में यह भी बताया गया कि आईनी अदालत के जो बाकी 4 जजेस हैं उनको भी हुकूमत तैनात करेगी। लेकिन उसके बाद इस खबर का तीसरा नुक्ता बहुत हसास और बहुत अहम है। इस तीसरे नुक्ते में यह बताया गया कि हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं इनको दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर किया जा सकेगा। जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जज साहिबान जिन्होंने अदालती अमूर में मदाखलत के हवाले से ISI के खिलाफ एक खत लिखा, अब इन जज साहिबान को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर किया जा सकेगा। लेकिन इसके अंदर बड़ी खबर यह है कि अगर इनको किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइन पर डट जाने वाले ये जो 6 जज साहिबान हैं ये फिर अकलियत में चले जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 जजेस में से सिर्फ जस्टिस आमिर फारूक इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं और बाकी 6 जज साहिबान बज़ाहिर आइन और कानून के साथ डटे हुए हैं। लेकिन उसके बाद इसी खबर का एक और नुक्ता जो है ये बहुत अहम और बहुत हसास नोयत का है। इस नुक्ते में यह बताया गया कि मुजवजा आइनी तरामीम में, जिसमें 50 से ज्यादा शिक्के शामिल हैं, आइन की शिक 51, 63, 175 और 187 में तरमीम की जाएगी। बलोचिस्तान असेंबली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल की गई है और बलोचिस्तान असेंबली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 की जाएंगी, क्योंकि बलोचिस्तान असेंबली को मैनेज करना एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे ज्यादा आसान होता है। लेकिन उसके बाद इसी खबर का 5वां नुक्ता सबसे हसास है। इस खबर के 5वें नुक्ते में यह बताया गया कि इसी आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 63 को तब्दील किया जाएगा, क्योंकि आइन के आर्टिकल 63 में यह कहा गया है कि अगर पार्टी क़यादत की पॉलिसी से हटकर कोई रुकने असेंबली अगर वोट देगा तो वो डी सीट हो जाएगा, यानी उसको अपनी नशिस्त से हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए इस आर्टिकल में भी तरमीम की जा रही है और उसके बाद आईनी अदालत के फैसले पर अपील भी आईनी अदालत में सुनी जाएगी। लेकिन उसके बाद इसी खबर में यह बताया गया कि आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185, 186 से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत होगी। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जस्टिस फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। यह ब्रेकिंग न्यूज भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इस आईनी तरमीम में अब एक और बड़ी घिनौनी वारदात की जा रही है और वो वारदात यह है कि अब इस आईनी तरमीम के मुताबिक किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का जो हतमी अख्तियार है यह सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया जाएगा। इस कठपुतली हुकूमत को यह खौफ था कि अगर इलेक्शन कमीशन के जरिए PTI पर पाबंदी लगवा भी दी गई तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। इसलिए अब किसी जमात पर पाबंदी लगाने का हतमी अख्तियार सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर नई नाम नेहाद बनने वाली आईनी अदालत को दिया जाएगा। और इस नई आईनी अदालत का सरबराह किसको बनाया जा रहा है?
इस नई आईनी अदालत का सरबराह जस्टिस फायज ईसा को बनाने की तजवीज़ है, यानी पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए ये एक और साजिश की गई है। लेकिन उसके बाद एक और बड़ी घिनौनी वारदात की गई है और इस घिनौनी वारदात पर हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार भी करें, क्योंकि अब ये जो आईनी तरमीम की जा रही है इसमें चीफ जस्टिस फायज ईसा के अलावा एक और बड़े मकरूह किरदार को नवाजने की कोशिश की जा रही है और ये किरदार हैं सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके मुतल्लिक मैं ये कहता हूं कि इस्तारतन ये पाकिस्तान में सबसे बड़े सियासी बदबूदार किरदार साबित हुए हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट के एक घटिया एजेंट के तौर पर सामने आए हैं। और अब इस आईनी तरमीम में यह बताया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा रिटायरमेंट के बाद भी काम जारी रख सकेंगे। इनकी जगह जब तक नई तैनाती नहीं होती उस वक्त तक ये अपने ओहदे पर रहेंगे और इनको दोबारा भी तैनात किया जा सकता है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या दो नए और हसास इंकशाफात किए और क्या दो ऐसे जुमले बोले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। ये दोनों जुमले मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एस्टैब्लिशमेंट का रेफरेंस दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि ये जो जाली आईनी तरमीम है इसका मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अरसे तक जेल में रखा जाए। खान साहब ने कहा कि नाम नेहाद आईनी अदालत इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। इनको पता है कि ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है ये इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों का नोटिस ले सकती है, लेकिन नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। उसके बाद खान साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला किया है, इलेक्शन का फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, यानी अगर इलेक्शन की तहकीकात हो गई तो ये सारी इनकी जो जाली जीत है ये रिवर्स हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने फौजी एस्टैब्लिशमेंट, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुतल्लिक एक हसास नोयत का जुमला बोला जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि फौज की एजेंसीज इस वक्त पाकिस्तान के जजेस को धमका रही हैं, फौज की एजेंसीज लोगों को अगवा कर रही हैं, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इससे बड़ा जुल्म मुल्क पर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नैब तरामीम ने इनके जरिए अरबों रुपए के जो असासे और अरबों रुपए की जो करप्शन है शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और ये सब कुछ मुल्की मफाद के खिलाफ हो रहा है। तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने से सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। खान साहब ने कहा कि तरमीम लाने वालों के जो लूटे हुए पैसे हैं ये तो बाहर पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को एक हसास नोयत का पैगाम भी दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि वो यानी एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि हम इस मूव के खिलाफ, इस आईनी तरमीम के खिलाफ खामोश रहेंगे, लेकिन मैं इनको बता दूं कि हम एक बहुत बड़ा और भरपूर एहतजाज करेंगे। लाहौर में 21 तारीख को हर सूरत में जलसा होगा, हम पुरम तरीके से लाहौर में एक सुनामी जलसा करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी नाकाबिले यकीन ब्रेकिंग न्यूज आई है। यह खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने नशर किया है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने अब सुप्रीम कोर्ट के 8 जज साहिबान के खिलाफ अमली तौर पर एक कदम उठा लिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जज साहिबान जिन्होंने ये फैसला दिया था कि PTI को 78 नशिस्तें दी जाएं, उसके बाद एक वजाती बयान भी जारी किया सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जज साहिबान ने कि इलेक्शन कमीशन हमारे फैसले पर अमल दरामद में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है और इसके संगीन नताइज निकलेंगे। लेकिन अब डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह एतराज उठा दिया कि 14 सितंबर को 8 जजेस का जो वजाती बयान था यह सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर तो जारी किया गया, लेकिन रात 8 बजे तक सुप्रीम कोर्ट को यह वजाहत मसूल नहीं हुई। उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वजाती ऑर्डर जारी करने से पहले ना तो नोटिस जारी किया और ना ही कोई कॉज लिस्ट जारी की गई। डिप्टी रजिस्ट्रार ने 8 जजेस की जानिब से इस जारी वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोट लिख दिया और यह कहा कि मैं अब आपके इल्म में
ये हकायक ला रहा हूं। असल में इसके अंदर खबर ये छुपी हुई है कि इस वक्त डिप्टी रजिस्ट्रार के इस खत के जरिए 8 जज साहिबान के इस वजाती बयान के कानूनी जो एक आप कह लें कि इसका जो एक असर है उसको जायल करने के लिए ये एक नाम नेहाद ड्रामा किया गया है कि वेबसाइट पर तो ये बयान जारी किया गया लेकिन कोई कोर्ट लिस्ट जारी नहीं हुई और कोई नोटिस जो है इस मामले पर जारी नहीं किया गया। लेकिन यहां आपको एस्टैब्लिशमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं और इलेक्शन कमीशन की जो एक और बड़ी घिनौनी और घटिया वारदात सामने आई है इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि अब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस है इसकी समाअत अचानक 18 सितंबर को मुकर्रर कर दी। इस हवाले से पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस तो जारी किए गए लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने कभी भी बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का चेयरमैन तस्लीम नहीं किया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला गलत है। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एलामिये में यह कहा कि हम इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए जो नोटिस जारी कर रहे हैं वो बैरिस्टर गौहर को जारी कर रहे हैं। यानी एक ही वक्त में इलेक्शन कमीशन जो है दो झूठे मौकफ अपनाए हुए हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और खान साहब के फौजी ट्रायल के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब को मुमकिना तौर पर फौजी तहवील में देने से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। ये समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अब इस दौरान एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह पूछा कि अगर किसी को फौज के हवाले करना हो तो फिर इसका तरीकाकार क्या होता है, क्योंकि कुछ सियासतदानों और फौजी अफसरान के बयानात सामने आए हैं कि इमरान खान साहब को फौजी हुकाम के हवाले किया जा सकता है और उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। उसके बाद जस्टिस साहब ने कहा कि अगर ये बयानात फौजी अफसरान की जानिब से आ रहे हैं तो ये तो बड़ा संजीदा मामला है। अब इसके ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और वजारत दिफा ने, यानी फौज से जुड़ी जो वजारत है, इसने एक यू टर्न ले लिया और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान साहब को मिलिट्री हिरासत में देने और मिलिट्री अदालत में उनके ट्रायल की अब तक कोई इतला नहीं है। हाँ, अगर कोई दरख्वास्त बाद में आती है तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे GHQ इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक दिलचस्प खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब GHQ ने अमली तौर पर शहबाज शरीफ को निकम्मा और नाअहल करार दिया है और इससे जुड़ा एक 31 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। और इस वीडियो में GHQ के एजेंट समझे जाने वाले फैसल वोडा ने यह कहा कि यह हुकूमत नाअहल भी है, नकम्मी भी है, क्योंकि ये हुकूमत एक आईनी तरमीम पास करवाने के लिए नंबर पूरे नहीं कर सकी। इससे जाहिर होता है कि GHQ भी शहबाज शरीफ पर भरम है कि तुम इतने नालायक हो कि एक तो इलेक्शन मैनेज करके तुम्हें इलेक्शन जितवाया, पूरी PTI की क्यादत को जेल में डाल दिया, इमरान खान साहब पर बोगस मुकदमात बनवाए, उसके बावजूद तुम एक आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे नहीं कर सके। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस फायज ईसा की छुट्टी के मुतल्लिक भी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि अब ये जो जाली आईनी तरमीम लाई जा रही है इसके खिलाफ 19 सितंबर से बहुत बड़ी वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब कराची में आज पूरा दिन वकला तंजीमों ने जस्टिस फायज ईसा और इस आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। लेकिन उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसी जाली आईनी तरमीम के कलदम होने के हवाले से, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हैपनिंग ये हुई है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स ने सुप्रीम कोर्ट में इस आईनी तरमीम को कलदम करने के लिए बाकायदा एक दरख्वास्त दायर कर दी है और इस दरख्वास्त में यह कहा गया है कि आईनी तरमीम के बिल को पेश करने का जो अमल है इस अमल को भी रोका जाए। अगर पार्लियामेंट ये आईनी तरमीम मंजूर भी कर ले तो फिर सदर को रोका जाए कि वो इस आईनी तरमीम पर दस्तखत ना करें और इस आईनी तरमीम को कलदम करार दिया जाए। लेकिन उसके बाद फायज ईसा के इस्तीफे के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई है। ये खबर उस वक्त आई जब ISI के एक ऑफिशियल के मुतल्लिक एक 31 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो गया और इस वीडियो क्लिप में
पीटीआई के एक बड़े रहनुमा ने ये अल्फाज बोले कि इस वक्त इस जाली आईनी तरमीम के हक में वोट डलवाने के लिए हमारे एमएनएज को ये धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हें हर सूरत में इस आईनी तरमीम के हक में वोट डालना है, वरना तुम्हारा भी अंजाम अच्छा नहीं होगा और तुम्हारी माओ बहनों और तुम्हारे घर वालों का अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। अब इस पूरी सूरत हाल में मुल्क भर की जो वकला की तंजीमें और जो बार काउंसिल हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि सिर्फ एक शख्स जस्टिस फायज ईसा की वजह से मुल्क का सबसे बड़ा आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो गया है। इनको फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए और जब वो घर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से क्या लेके जाएंगे? सिर्फ जिल्लत और रसवाई का सामान। इसलिए उनके इस्तीफे का मुतालबा किया गया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।